राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक बेटी का संदेश सुनाना चाहता हूं। एक वो बेटी जो इस दुनिया में आई नहीं है, एक वो बेटी जो इस दुनिया को देखना चाहती है। बहुत से मतलबी लोग, बहुत से खुदगर्ज लोग ऐसी तमाम बेटियों को इस दुनिया में आने से पहले समाप्त कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि मेरी जो माँ है वो भी किसी की बेटी है, मेरी जो बहन है वो किसी की बेटी है, मेरी जो वाइफ है वो किसी की बेटी है, मेरी जो भाभी है, मेरी जो और भी जो हमारे देवियों में रिलेटिव्स हैं वो किसी न किसी की तो बेटी हैं। आप पड़ोस में देखिए, आप शहर में देखिए, आप पूरे देश में, पूरे विश्व में जाकर देखिए, वो किसी न किसी की बेटी हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जब भी किसी को पता चलता है कि मेरे घर में बेटी हुई है, वो दुखी हो जाता है। बेटा हुआ है, सुखी हो जाता है। बेटा, मैं कथाकार हूं, मेरे पास ऐसे लोग नहीं आए जो कहते हो कि हम बेटी के सताए हुए हैं, पर मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए जो कहते हैं कि हम अपने बेटों के सताए हुए हैं। जो बेटों के सताए हुए हैं, जो बड़े होकर मतलबी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, उन बेटों के आने की खुशी हम लोग मनाते हैं। लेकिन जो ससुराल में बैठे हुए भी अपने बाप की बीमारी का नाम सुनते ही रो पड़ती है, दौड़ पड़ती है, भाग आती है वहां से, ऐसी बेटी को हम गर्भ में मार देते हैं। जरा एक सेकंड सोचिए, वो घर कैसा होता है जिस घर में माँ नहीं होती, जिस घर में बहन नहीं होती, जिस घर में बेटी नहीं होती, जिस घर में कोई बहू नहीं होती, जिस घर में टोटल पुरुष ही पुरुष हैं। वो घर कैसा होगा? क्या उस घर में आपका मन लगेगा? क्या आप उस घर में जाना चाहेंगे? एक भी घर में अगर एक भी स्त्री ना हो तो सोचिए दुनिया कैसी होगी। वो बेटी पूछ रही है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन अगर मुझे मार रहे हो तो उम्मीद मत रखो पत्नी की, उम्मीद मत रखो बहन की, उम्मीद मत रखो मां की। तुम्हें मां चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, पुरुष प्रधान ये समाज इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बेटी क्यों नहीं लाना चाहते, उसकी वजह जो भी हो, मूलतः दहेज, पर उसकी वजह इतनी नहीं। तुम ये क्यों नहीं, शास्त्र अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में जो आता है वो सब अपने भाग्य लेकर आता है। आप ये मत सोचिए कि बेटी आएगी तो क्या होगा। अरे कभी सोचा है वो गर्भ में पल रही बेटी आपसे क्या कहना चाहती है? कुछ चंद लाइनें हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता कि वो लाइनें किसकी हैं, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलो ये लाइनें मैं आप तक पहुंचा दूं और शायद किसी की आंखें खुल जाएं, शायद कोई सोचे कि बेटियों का इस तरीके से वध ये हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार उचित नहीं है। सुना रहा हूं आपको, सुनना जरा ध्यान से। वो बेटी अपनी मां से कह रही है, वो बेटी अपने पिता से कह रही है जिसको हमने गर्भ में मार दिया है। जरा ध्यान से सुनना। उस बेटी ने कहा है, मैं बोझ नहीं हूं मां, मुझको यूं कोख में न मारो तुम। मैं बोझ नहीं हूं मां, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम ही तो हो मेरी ताकत, ऐसी हिम्मत न हारो तुम ही तो हो मेरी ताकत, ऐसे हिम्मत न हारो तुम। आने दो मुझको इस दुनिया में, तुम्हारा नाम मैं रोशन कर दूंगी। तेरी हर तकलीफ को दूर कर मैं तेरा खुशियों से दामन भर दूंगी। मैं भी तो हूं तेरा खून, मैं भी तो तेरा खून ही हूं, इस बात को विचारो तुम। मैं बोझ नहीं हूं मां, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम। मैं बोझ नहीं हूं, वो कह रही है कि मैं बोझ नहीं हूं।
मैं तेरा ही खून हूं, मैं तेरे लिए दुख नहीं हूं, मैं तेरे लिए तकलीफ नहीं हूं, मैं तेरी हर स्थिति में ख्याल रखूंगी, मैं बोझ नहीं बनूंगी, तेरा सहारा बनूंगी। मुझ पर विश्वास भले ना हो, सुनना, इस समाज के कठोर दिल वाले लोगों, उस बेटी की आवाज सुनना। मुझ पर विश्वास भले ना हो, तुम खुद पर तो विश्वास करो। मुझे बचाने की खातिर तुम थोड़ा तो प्रयास करो। रूखी सूखी खाकर मैं मां संग तेरे सो जाऊंगी, बेटी होने के फर्ज में सारे गर्व से पूरे निभाऊंगी। इन लोगों के स्वार्थ की खातिर मेरी दुनिया ना उजाड़ो तुम, मैं बोझ नहीं हूं मां मुझको ऐसे कोख में ना मारो तुम। कितनी सुंदर बात, कितना दर्द भरा शब्द वो तुमसे कह रही है। मुझ पे भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर तो भरोसा रखो, अपने रक्त पे, अपने ब्लड पे तो भरोसा रखो। मैं कौन हूं? मैं आप ही का रक्त हूं, मैं आप ही का ब्लड हूं। रूखी सूखी खा लूंगी, जहां रखोगी मैं रह लूंगी। आपकी अपने प्रयास से मैं आपकी खुशियों से झोली भर दूंगी। वो बेटी कोख में कह रही है। कहने को तो बहुत कुछ उसने कहा है, पर सिर्फ इतना कहूंगा, एक बार उस बेटी की जगह अपने आप को रखकर देखिए। सिर्फ एक बार हम उस गर्भ में जाएं और हमें इस दुनिया में आने से पहले मार दिया जाए, कैसा लगेगा? क्या तुम फिर ये दुनिया देख पाओगे? क्या फिर तुम किसी को मां कह पाओगे? जिस भाई के बहन नहीं होती, राखी वाले दिन वो भाई रोता है, कहता है काश मेरे बहन होती। लेकिन उस भाई को कौन बताए, बहन तो होती पर तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हारे ही माँ बाप बन गए। नवरात्रि देवियों का पूजन करते हो, और पूजन करते हुए जब नवरात्रों को विश्राम देते हो तो कन्याओं का पूजन करते हो। जब सभी इस देश में कन्याओं को कूख में मार देंगे तो नवरात्रि पूजा कैसे पूरी होगी? कन्या कैसे आएंगी? कन्या पूजन कैसे होगा? आप सभी पूरे विश्व के लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, और उस प्रार्थना करने से पहले एक बात बता देता हूं, भ्रूण हत्या का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। दुनिया में कोई भी पाप कर लो, सबका प्रायश्चित है, पर भ्रूण हत्या का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा एक आग्रह है, ये कभी मत सोचना मेरे घर में बेटी आएगी तो मेरे पास इतना धन नहीं, संपत्ति नहीं, व्यवस्था नहीं। सब बेटियां अपना अपना भाग्य लेकर आती हैं। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और शेयर करने के बाद खुद से भी ये वचन लें कि हम कभी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। चाहे मेरे घर में बेटी 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, जितना भगवान भेजेगा उतना भाग्य भेजेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे घर में 3 बेटियां हैं, मैं 3 बेटियों का बाप हूं, और जब से बेटियां आई हैं तब से खुशियां मेरे घर में आई हैं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बेटियों को आने दो, खुशियों के लिए दरवाजा खोलो, लक्ष्मी इंतजार कर रही है। बेटियों को मारना मत, बेटियों को मारना मत। प्रण करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे भारत में बेटियां सुरक्षित हो सके और उन्हें जन्म लेने से पहले कोई न मार सके। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मुझे नहीं पता किस देश में किस किस विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। ये देश का, उन बेटियों का फंडामेंटल राइट है, और आप उसमें सपोर्ट कीजिए। हम सब मिलकर उसका सपोर्ट करें, तभी भारत और भारत की बेटी सुरक्षित हो पाएंगी। यही कहना था। अच्छा लगा हो तो सोचना जरूर, शेयर भी करना। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें।
YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।